शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 154। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग फिर से यही यूनिट आपका पढ़ने वाले हैं, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में क्या है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यानी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इन द पोएम, इस पोएम में व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी मेल बॉक्स में क्या है। The child tells us that the postman comes with the letters of her mother or father but never for her। यानी वो क्या कहता है कि जो पोस्टमैन है वो सब बच्चों के मामा पापा के नंबर लेटर लेके आते हैं, लेकिन उसके मामा पापा के लेटर नहीं लाते। शी डिसाइडेड, वो सोचती है टू राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स, यानी वो सोचती है कि अब मैं अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखूंगी, सो दैट शी विल ऑल्सो रिसीव दैम। और इसका मतलब ये है कि वो उनसे वापस रिसीव भी करेगी। ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कैन यू टेल वेदर द चाइल्ड इन द पोएम रिसीव अ लेटर और नॉट। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इस पोएम में उस बच्चे को लेटर मिला था या नहीं मिला था। तो चलिए देखते हैं कि मिला था या नहीं मिला था। आप लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे, नो। क्यों, क्योंकि उसे कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ था। वो पोस्टमैन अंकल आते थे, वो मम्मा और डैडी के लिए कुछ ना कुछ लेटर्स लेके आते थे, लेकिन उसके लिए एक भी लेटर नहीं लाते थे, है ना। तो इसलिए उसको कैन यू टेल वेदर द चाइल्ड इन द पोएम रिसीव अ लेटर और नॉट, तो उसे लेटर नहीं मिला था। ठीक है, पोएम के अंदर नहीं मिला था। तो आप लिखेंगे बस सिंपल सा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू फाइनली, यानी बच्चे ने लास्ट में क्या डिसाइड करा था। तो आप यहाँ लिखेंगे शी डिसाइड, SHE, शी डिसाइड, DECIDE, डिसाइड टू राइट लेटर्स, ठीक है, टू हर फ्रेंड्स, यानी उसने डिसाइड करा कि वो अब अपनी दोस्तों को लेटर लिखेगी। ठीक है, तो शी डिसाइड्स, शी SHE, शी DECIDE, डिसाइड, टू TO2 WRITE, राइट, लेटर LETTERS, लेटर्स टू हर फ्रेंड्स, यानी उसने डिसाइड करा कि वो अपने दोस्तों को लेटर लिखेगी ताकि वो उसको जवाब देंगे और उसको भी आसानी से मिल जाएगा। वैसे अगर आप चाहे तो देखिए यहाँ से ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, एज यू विश। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो हाउ लेटर्स रीच अस, यानी क्या आपको पता है लेटर्स हमारे तक कैसे पहुँचते हैं। When a postman bring a letter, यानी जैसे ही पोस्टमैन को लेटर मिलता है, how does he know that it is to be delivered to our place, यानी उसे कैसे पता चलता है कि इसको हमारे घर पे डिलीवर करना है। Letters reach us because they carry our address, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो लेटर्स हैं उनके ऊपर जो भी हमें वो लेटर भेजता है तो उसके ऊपर हमारा एड्रेस लिख देता है। इसीलिए पोस्टमैन अंकल को पता चल जाता है कि वो लेटर हमारे घर डिलीवर करना है। वी आर आइडेंटिफाई बाय आवर नेम, वो हमारे नाम से हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद नीचे लेटर के नीचे नाम वो लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, और इससे वो उस एड्रेस पे जाके पूछते हैं क्या ये इंसान यहाँ रहते हैं। वो कहते हैं हाँ रहते हैं, तो वो उनको दे देते हैं और साइन करवा लेते हैं कि आपने लेटर रिसीव कर लिया। ऐसे ही होता है ना। सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही, आवर होम, यानी हमारा घर, और आइडेंटिफाई बाय आवर एड्रेस, यानी हमारा घर हमारे एड्रेस से जाना जाता है। ठीक है, योर हाउस ऑल्सो हैज़ एन एड्रेस, यानी अब आपके घर का भी कोई ना कोई तो एड्रेस ज़रूर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, यानी आप अपने बड़ों की मदद से राइट द एड्रेस ऑफ योर हाउस इन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। अब ये आपको एक पोस्ट कार्ड दिया गया है, इसमें आप अपने बड़ों की मदद से, बड़ों की सहायता लेकर अपना एड्रेस लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए
मैं एक एड्रेस लिख देती हूँ। अगर आप कहें तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ कि मेरे घर का नंबर क्या है, तो आप लिखेंगे 153 या जो भी आपके हाउस नंबर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले जब हम एड्रेस लिखते हैं तो हमें हाउस नंबर लिखना होता है। तो हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या है आपका, मान लीजिए मेरा 153 है, तो मैंने अपना फ्लैट नंबर लिख दिया, ठीक है, कि मेरा हाउस नंबर जो है वो 153 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो यहाँ आप हाउस नंबर की जगह फ्लैट नंबर लिख सकते हैं, लेकिन मेरा तो घर है इसलिए मैंने अपना हाउस नंबर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप अपनी लेन नंबर या गली नंबर या स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रीट नंबर, लेन नंबर, गली नंबर का मतलब होता है आपकी गली नंबर, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी गली नंबर 8 है, अब आपकी क्या गली नंबर है, आप यहाँ अपनी गली नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी गली नंबर होने के बाद फिर आपका लिखा जाता है कि आपका घर जिस एरिया में है, एरिया या मोहल्ला क्या है आपका, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि मेरा जो एरिया है वो है यमुना विहार, ठीक है, तो अब मैंने अपना एरिया क्या लिख दिया, यमुना विहार, ठीक है। अब आप अपना एरिया लिखेंगे, मान लीजिए आपका न्यू दिल्ली है, आप न्यू दिल्ली लिख सकते हैं, या सीलमपुर है, या जो भी है आपका, आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। जहाँ पे भी आप रहते हैं, प्रीत विहार में रहते हैं, आप यहाँ प्रीत विहार लिख देंगे, ठीक है। आप ओखला में रहते हैं, आप ओखला लिख देंगे, जहाँ आप रहते हैं आप वहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपके लैंडमार्क लिखना होता है। लैंडमार्क का मतलब कि आपके घर के आसपास कोई बड़ी फेमस सी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई मस्जिद या कोई मंदिर या फिर कोई सिनेमा हॉल या फिर कोई बड़ा सा फेमस रेस्टोरेंट है ना, या कोई पार्क, तो इस तरह से, या कोई बड़ा सा ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस है ना, तो जो इस तरह से चीज़ें होती हैं ये लैंडमार्क कहलाती हैं। या पोस्ट ऑफिस है आपके घर के पास, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके घर के आसपास है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लैंडमार्क। क्या कहते हैं, लैंडमार्क, LAND, लैंड, MARK, लैंडमार्क, ठीक है। तो अब आपको लिख देना है कि मेरे घर के सामने टेम्पल है या मेरे घर के सामने मॉस्क है, जो भी है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको लिख देना है दिल्ली, कि हम दिल्ली में रहते हैं, सिंपल है ना, आसान। अब आप लोग अपना एड्रेस ऐसे करके लिखेंगे पोस्ट कार्ड पे और अपने टीचर को सेंड करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट लाइक्स अस लेटर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी आपको पता है हमारे लेटर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये बात तो ठीक है, अगर आप किसी को दिल्ली में मिलना चाह रहे हैं, किसी को दिल्ली से ही बात करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उससे जाके मिल लेंगे, डायरेक्ट आप उससे जाके बात कर लेंगे, फिर आपको लेटर लिखने की क्या ज़रूरत है ना। लेटर जो है वो दूर दूर लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, जब हम किसी दूर इलाके में रहते हैं तो हमें लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसी तरह से यहाँ बोलते हैं कि इसी वजह से हमारे जो लेटर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बोलते हैं एट टाइम्स लेटर ट्रैवल वाया लैंड, वाया एयर और सी, यानी कि जो हमारे लेटर्स हैं वो कभी हवाई जहाज, ज़मीन के थ्रू, कभी पानी के थ्रू, कभी हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये आप सब जानते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली, अब नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, ध्यानपूर्वक उन्हें देखिए। एंड इन सर्कल द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरी लेटर्स इन दैम एंड डिलीवर दैम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब आपको उन्हें सर्कल करना है जो हमारे लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं। अब देखिए, बाइक से तो होता नहीं है, पैराशूट से भी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी पैराशूट के एयर बलून से, इससे भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपकी बात आती है ट्रेन की, ठीक है। तो हाँ, ये बात ठीक है, जो आपकी ट्रेन होती है ना, ट्रेन से जो आपका ट्रेन कौन सी, मालगाड़ी वाली ट्रेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो वाली से आपका थोड़ा सा जो लेटर वगैरह वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा आपकी बाइक, इससे गाड़ी से जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब आप कहीं आउट ऑफ होते हैं ना, मतलब कहीं बाहर होते हैं, तो आपके शिप से और एरोप्लेन के थ्रू भी भेजे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंजन के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू या ऑटो के थ्रू, इनके थ्रू नहीं भेजे जाते, ठीक है। तो देखिए, लैंड में जो है दो चीज़ों से जाया जाता है, या तो ट्रेन से जाएंगे या आपके जाएंगे गाड़ी से, ठीक है। और वाटर में आपके बड़े बड़े जहाज़ों से ही जाते हैं, और आपके जो हवा में है यानी आसमान में, तो वो आपके हवाई जहाज़ से जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे आपका लिखा है, नाउ लेट्स हैव सम फन बाय मेकिंग आवर ऑन एनवेलप। चलिए आज हम एक फन करते हैं, किस लिए, अपने एनवेलप बना के। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कलर पेपर लेना है, उसको हार्ट के शेप में कट करना है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। कट अ कलर पेपर इनटू द शेप ऑफ हार्ट, हार्ट के शेप में कलर्ड पेपर को कट कर लें, ठीक है। पुट द बैक साइड अप सो दैट इट बिकम द इनर
साइड ऑफ एनवलप। अब आपको इसे उल्टा करना है, जो प्लेन साइड है उसको सीधा करके रखना है ताकि वो अंदर की तरफ हो जाए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ से सीधा करके रख लिया। नाउ फोल्ड बोथ साइड ऑफ द हार्ट। अब आपको क्या करना है, हार्ट की 2 साइड्स को फोल्ड कर देना है। देखिए दिख रहा है यहाँ पे आपको। Now fold the upper side of the heart leaving the corners and apply glue on it। अब आपको क्या करना है, ये देखिए नीचे की जो साइड थी इसको भी ऐसे फोल्ड कर देना है और इसको ग्लू से चिपका देना है। ठीक है, जैसे आप इसे ग्लू से चिपका देंगे और जैसे आप इसे ग्लू से चिपकाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक चिपका हुआ सा कवर जैसे दिखने लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं। फोल्ड अ पॉइंट साइड। अब आप पॉइंटेड साइड यानी ऊपर का जो साइड है उसको आपको फोल्ड करना है। लीव विद आउट द ग्लू टू ओपन एंड क्लोज द एनवलप। इसमें आपको ग्लू नहीं लगाना है ताकि आप ओपन को जो आपका एनवलप है उसे खोल और बंद कर सकें। ठीक है, आवर एनवलप इज रेडी टू बी यूज्ड। अब हमारा एनवलप तैयार है यूज़ करने के लिए। अब आप इसके अंदर जब सामान रखेंगे तो आप इसे ऊपर से सील कर देंगे यानी कि ग्लू डाल देंगे ताकि जहाँ पहुँचे वहाँ वो इसे फाड़ के देखे, वरना तो सब आपके लेटर को देख लेंगे कि आपने क्या लिखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब आपका। तो यहाँ आपका नेक्स्ट दिया गया है, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 114 ऑफ द वर्कबुक। अब आपके इंग्लिश की वर्कबुक में 114 पेज नंबर खोलेंगे, वहाँ आपको इस तरह के और मिलेंगे काम। आप अगर उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। आपके टीचर्स को कहा गया द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। यानी आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको ये वर्कशीट समझाएं। इसके अलावा आपके माता पिता को कहा गया है कि आपको बताएं कि 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया था 25 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है। मतदाता किसे कहते हैं, मतदाता कहते हैं वोट डालने वाले को, है ना, और मतदान कहते हैं वोट डालना। तो सब लोग वोट डालें इसलिए उन्हें जागरूक किया जाता है कि आपका वोट कितना ज़रूरी है ना, इसके बारे में सब बताया जाता है। तो ये कब मनाया गया था, 25 जनवरी को मनाया गया था। चलिए तो आप इसके बारे में अपने मम्मी पापा से और जानकारी हासिल करेंगे। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।